फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं हूं चंद्र ध्रुजा और आपके साथ करने जा रहा हूं डिविडेंड यील्ड रेशो, राइट। और इनफैक्ट मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये भी बात करूंगा कि डिविडेंड यील्ड के अलावा डिविडेंड के जैसी 3 रेशोज और भी हैं। इन तीनों की इसके अलावा 2 और रेशोज भी हैं। इन सब के अंदर जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है, राइट। सो ये सभी के सभी रेशोज मार्केट में प्रैक्टिकली बहुत यूज होती हैं, तो आपको इन सब के बारे में एक डिफरेंस और इनफैक्ट इनका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इन तीनों के बारे में इस वीडियो में। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है। आई रिपीट, मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जितना भी अर्न कर रही है, जितना भी प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में से हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख रुपया अर्न किया, इसमें से शेयर होल्डर को दे दिया 20,000 रुपया, तो यहां पर हम कहेंगे 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 20% इज द डिविडेंड पे आउट रेशो, राइट। और इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्मेट में अगर आपके सामने लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, राइट। डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100 मतलब अर्निंग पर शेयर का कितना हिस्सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशो, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम लोग जो है डिविडेंड यील्ड रेशो बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। डिविडेंड यील्ड रेशो का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कितना शेयर का कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मान लो रिलायंस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर है 1,000 रुपए का, मार्केट में शेयर अगर आप खरीदने जाओगे तो 1,000 में आपको मिलेगा, राइट। अब उस रिलायंस कंपनी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 20 रुपए का डिविडेंड, राइट। तो अब 20 रुपए जो मिल रहे हैं वो कितने पैसे इन्वेस्ट करके मिल रहे हैं, 20 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 100, राइट। तो यहां पर जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, बेसिकली डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 यानी कि 2%, राइट। तो जब भी वर्ड आता है ना यील्ड, जब भी वर्ड आता है यील्ड, तो आप हम हमेशा मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं। हमेशा किस बारे में बात करते हैं, मार्केट प्राइस के बारे में, राइट। तो दिस इज बेसिकली डिविडेंड यील्ड रेशो। आई रिपीट अगेन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट किया विद रिस्पेक्ट टू द करंट मार्केट प्राइस इन द कंपनी, with respect to the current market price in the company. So that is called dividend yield ratio, right. dividend yield ratio भी हो गया। इसके बाद हम आपके साथ तीसरी बात करने जा रहे हैं, that is dividend declaration ratio। अब जब ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो बोलती है 200% डिविडेंड, 200%। आपने डिविडेंड यील्ड निकाला जस्ट 2%, पर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 200%। एक्चुअली होता क्या है, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट से नहीं किया जाता, ईपीएस के रिस्पेक्ट से नहीं किया जाता, वो डिक्लेयर किया जाता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। आई रिपीट, विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहां पर इसका फॉर्मूला अगर मैं कहूं तो फॉर्मूला हो गया बेसिकली डीपीएस अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100, डीपीएस अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। मान लो डीपीएस 2 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए की है, राइट। अब 1 रुपए की फेस वैल्यू है और 2 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। फेस वैल्यू चाहे 1 रुपए की हो, मार्केट प्राइस से 1,000 रुपए का हो, राइट, पर 1,000 रुपए के शेयर की फेस वैल्यू भी 1 रुपए की हो सकती है, इनफैक्ट होती है। आप मार्केट में चेक करना कि फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जब आपके पास डीमैट अकाउंट से स्टेटमेंट आती है उसके अंदर लिखा होता है कि हर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, राइट। तो फेस वैल्यू के ऊपर बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीनर पे भी डाल के देखोगे तो यहां पर भी आपको हर शेयर की जो है फेस वैल्यू डेफिनेटली गिवन होनी चाहिए। देखो, मैंने यहां पर जैसे कि एचडीएफसी बैंक ओपन किया हुआ है, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का जो यहां पर फेस वैल्यू दिया हुआ है वो 2 रुपए का है, जबकि मार्केट प्राइस है 2,123 रुपए का, राइट। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो डेफिनेटली एक फेस वैल्यू से रिलेट करता है। तो फेस वैल्यू उस शेयर की जितनी भी होगी उस रिस्पेक्ट से ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, राइट। तो हमने आपको कहा डिविडेंड डिक्लेयर कितना हुआ है, 2 रुपए का,
फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपए की, इंटू 100, तो कितना परसेंटेज हो गया, 200%। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो किस रिस्पेक्ट से किया जाता है, फेस वैल्यू से रिस्पेक्ट से। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है कोई भी काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। बट इसके अलावा मैं कहूंगा, पहले तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूला को लिखवा दें, right, that useful for companies cash return type of the investment, that is dividend per share divided by market price per share into 100 कर देंगे तो ये नंबर परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। तो इसका कोई डिसएडवांटेज भी है, यस डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा जो डिविडेंड यील्ड रेशो है वो डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो बोर्ड मीटिंग में करें, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग में करें, तो एनुअल जनरल मीटिंग में भी जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो भी इंटेंशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होता है। मतलब जितना भी डिविडेंड यील्ड रेशो होगा दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। और अगर आपके पास अगर पता हो कि डिविडेंड यील्ड रेशो 2% है पास्ट का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी इसका डिविडेंड यील्ड रेशो 2% ही होगा। इट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द एनुअल जनरल एजीएम के अप्रूवल के थ्रू होता है, इज अ डिफरेंट स्टोरी। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जो एनुअल डिविडेंड होता है वो तो एजीएम के थ्रू पास होकर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। सो मैं आपके पास लॉ में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बेसिकली डिविडेंड यील्ड होता क्या है, राइट। और साथ ही साथ देखो, अगर आप किसी भी शेयर को डिविडेंड यील्ड के बेस पर परचेस करते हैं तो आप ये अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड यील्ड अगर पास में 5% है तो फ्यूचर में भी 5% रहेगा। एनएचपीसी का डिविडेंड यील्ड रेशो आई थिंक 5% का है, राइट। तो आप ये मान के चल रहे हैं मैं स्टॉक का बाय कर रहा हूं तो मुझे फ्यूचर में भी 5% मार्केट प्राइस का 5% जो है वो मिलता रहेगा, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज अगेन डिपेंड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द इंटरिम डिविडेंड एंड एजीएम फॉर द फाइनल डिविडेंड। मतलब डिविडेंड यील्ड हमने निकाल तो लिया, बट डिविडेंड यील्ड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एजीएम, right? So this was about today's video and this is the concept of the dividend yield and other dividend ratio। तो मैं हूं चंदा दुलेजा और आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।